प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कराची में जारी अमन व अमान की सूरत हाल और कराची में जारी टारगेट किलिंग के वाक़यात से मुताल्लिक़। अहम तरीन हुकूमती ज़राए ने बताया है कि कराची में अब फैसला कर लिया गया है कि जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई हुआ ही चाहती है और कराची को अहम तरीन सिक्योरिटी इदारों के हवाले कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत सिंध में जो शामिल इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें भी एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत सिंध बार बार ये कहती रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कराची जो कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, अब इसे हर किस्म के जराइम पेशा अफराद से आज़ाद करा दिया जाए। क्या मुमकिन कार्रवाई हो सकती है और किन लाइन्स पे हुकूमत अपनी हिकमत अमली तय कर रही है और कौन कौन से वो इलाके हैं जिनमें टारगेट किलिंग के वाक़यात हो रहे हैं और क्या कुछ हो सकता है, इस बारे में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। यह आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2010 में अब तक कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात में 700 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि गुज़श्ता साल कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात में 1100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो गई है कि हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। सिंध हुकूमत में शामिल 3 इत्तेहादी जमातों अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से हमेशा ये मुतालबात सामने आए कि कराची में टारगेट किलिंग की रोकथाम और अमन व अमान का क़याम इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इस हवाले से अमली तौर पर हुकूमत की जानिब से कोई इक़दामात सामने नहीं आए और हर बार सख्त कार्रवाई न करने की वजह मुफाहिमत और सियासी मसलहत बताई गई। टारगेट किलिंग के इन वाक़यात में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी, ANP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतअद्दिद कारकुन मारे जा चुके हैं। मासूम और बेगुनाह राहगीर, रेड़ीबान और मुल्क के दीगर शहरों या देहातों से आने वाले मजदूर भी इन वाक़यात की भेंट चढ़ चुके हैं। हुकूमत की जानिब से बारहा सियासी कोशिशों के बावजूद कि जिनमें हर बार सदर और वज़ीर आज़म टारगेट किलिंग के इन वाक़यात का नोटिस लेते, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक कराची पहुंचते और तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाकर अमन व अमान के लिए सख्त इक़दामात का ऐलान करते, ये तमाम कोशिशें भी बराबर साबित नहीं हो सकी हैं। कराची में टारगेट किलिंग के इन वाक़यात को रोकने में नाकामी के एतराफ़ कराची के साबिक़ CCPO वसीम अहमद भी कर चुके हैं। सिंध हुकूमत इस मामले पर इतनी बेबस नजर आई कि सिंध के वज़ीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को असम्बली के फ्लोर पर कराची में अमन व अमान की बहाली के लिए फौज बुलाने की बात करना पड़ी। मैंने हाईएस्ट फोरम पे ये बात की है, आई विल मूव एंड आई विल रिक्वेस्ट पाकिस्तान आर्मी टू मूव इन एंड टेक कंट्रोल ऑफ कराची। हमारे मिस्कीन मुसलमान भाइयों का जो सड़कों पे खून बह रहा है वो बंद किया जाए। मुझे कोई क्यों नहीं मारता? मैं दावत देता हूं, मुझे मारो। क्यों आज तक एक MLA, एक MP कराची में कत्ल क्यों नहीं होता है? हमको उनका कत्लेआम बंद करना चाहिए। सिंध और मरकज में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अवामी नेशनल पार्टी भी कराची में फौज बुलाने की बात करती रही है और हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वजीर हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने भी कराची में फौज का मुतालबा किया और इसके साथ साथ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा किया। इसके लिए 2 ही तरीके हैं। एक तो जो हमारे दोस्त कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहता, लेकिन ये कहता हूँ कि एक बड़ा फुल पावर का ऑपरेशन हो कि जो कातिल हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, उनको पकड़ा जाए। और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात कि कराची को सारा असला इकट्ठा कर लिया जाए, लाइसेंस वाला और बे लाइसेंस वाला। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी मुतअद्दिद बार शहर में कत्ल गारतगिरी और अगवा बराए तावान करने वाले ड्रग, असलहा, लैंड और भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर चुकी है। ताहम कराची में फौज को बुलाने पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। कराची के इलाके शेरशाह में वाक़े कबाड़ी मार्केट में होने वाले वाक़े के बाद पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर मुमलिकत नबील गबोल ने भी कराची में फौज बुलाने का मुतालबा किया। अब मैं समझता हूँ मफामत बहुत हो चुकी है। अब ये वक्त आ गया है कि जो कराची के बेगुनाह गरीब लोग, मजदूर लोग मारे जा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि हमें जो ये मफामत की हम जब बात करते हैं इसको हम साइड में रखें और ये सोचें कि कराची के हालात
میں ہم بے بس ہو چکے ہیں کنٹرول کرنے میں. ہماری حکومت جو کولیشن حکومت ہے کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، ہم ساری جماعتیں جو ہے ناکام ہو گئے ہیں. یہ انتظامیہ کی بس کی بات نہیں رہی ہے کہ کراچی کے اندر امن امان کو کنٹرول کرے. اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کے اندر فوج کو آنا چاہیے، اور فوج کے آپریشن کے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انڈر کنٹرول آ سکے. کراچی کے عوام، تاجر، صنعتکار اس صورتحال سے شدید پریشان ہیں کیونکہ کاروبار اور زندگی کا پہیہ ان واقعات سے رک جاتا ہے اور کراچی کی صورتحال کا براہ راست اثر پاکستان کی معیشت پر پڑتا ہے. اس شہر کے اندر ذرا بھی کوئی قانونی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اتنی افراتفری ہے، ہر کوئی ٹینشن میں، ہر کوئی خوف کھایا ہوا. آتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کبھی رات کو ہم گھر پہ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. ٹینشن دیتی ہے ہر وقت دماغ کے اندر. کام کرنے کا ماحول ہر لحاظ سے خراب ہو گیا. جان کی حفاظت نہیں ہے، مال کی حفاظت نہیں ہے، اس کے علاوہ آبرو کی حفاظت نہیں ہے اور ایمان کی بھی نہیں ہے. اس صورتحال کے پیش نظر کراچی میں امن قائم کرنے کی خاطر کراچی شہر کو اعلیٰ ترین سیکورٹی اداروں کے سپرد کرنے کا فیصلہ تقریباً کر لیا گیا ہے اور ایک بھرپور آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس میں ہر قسم کی سیاسی مصلحت سے بالا تر ہو کر کارروائی کی جائے گی. اہم ترین حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ میں شامل اتحادی جماعتوں میں کسی بھی حلیف جماعت کے ناراض یا اتحاد سے الگ ہونے کی صورت میں پیپلز پارٹی پہلے ہی اپنے سیاسی پتے کھیلنا شروع ہو گئی ہے، جس میں مسلم لیگ ق سے رابطہ کرنا ایک اہم بات ہے، کیونکہ کراچی میں کارروائی شروع ہونے کی صورت میں حکومت کو قومی اسمبلی، سینٹ اور سندھ کے اندر اپنے حلیفوں کی ناراضگی یا علیحدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ ق سے اتحاد بنانے میں ہی بہتری لگ رہی ہے، کیونکہ حکومت کو یہ بتایا گیا ہے کہ ملک کی معیشت کو ایک محتاط اندازے کے مطابق اتنا نقصان حکومت عدلیہ تنازع سے نہیں ہوا جتنا کہ کراچی میں بڑھتے ہوئے بدامنی کے واقعات سے ہوا ہے. اہم ترین سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی کراچی جیسے شہر میں اس طرح کی کارروائیاں کر کے ملک کو بدنام کرنے کی سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. کراچی کے جن علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں ان میں نیو کراچی، شاہ فیصل، ملیر، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد، گلشن اقبال، گڈاب، کورنگی، گلبرگ، لانڈھی، بلدیہ، صدر، جمشید ٹاؤن، بن قاسم، لیاری، سائٹ اور کلفٹن کے علاقے شامل ہیں، اور ان تمام علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے. رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے کراچی کے حوالے سے. اہم ترین خبر آپ کو دیتے چلیں کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث ایک اہم ملزم کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.